हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग इसका प्रॉब्लम सेट 2 कर रहे थे, जिसके लेक्चर 1, 2 एंड 3 में मैंने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक सारे क्वेश्चंस करा लिए हैं। आज लेक्चर 4 में हम लोग क्वेश्चन 7, 8 और 9 करेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको पता ही है क्या करना है। राइट साइड में आई के बाजू पे लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया है ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। पॉइंट पी इज ऑन द बेस बीसी। ये बेस बीसी पे एक पॉइंट पी है। कैसे कि पीसी बीसी का 1/3। तो देखो बीसी यहाँ पे है, अगर पॉइंट एग्जैक्ट बीच में रहेगा तो हाफ होता है ना। ये पीसी जो है वो 1/3 है, मतलब इसके 3 टुकड़े होंगे, 1 2 3, उसका 1/3 ये आएगा ना। तो पीसी यहाँ पे, पी इधर होगा, तो एक लाइन बना देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए पी, क्योंकि ये पी है ना, और पीसी कितना है, बीसी का 1/3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड ए बी। ए बी 6 दिया, मतलब बी सी भी 6 और ए सी भी 6, ठीक है। और आपको फाइंड करने बोला है ए बी। यहाँ पे हाइट बना देंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। देखो, अगर ये पूरा जो है हमको पता है 6 है, तो पीसी कितना आएगा, पीसी विल बी 1/3 ऑफ बीसी, 6 ना, 3 2s आर, तो 2 आ जाएगा। ये पीसी मुझे पता है 2 है। यहाँ पे एक लाइन बना दो ऐसे परपेंडिकुलर, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये बीडी और डीसी इक्वल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्टर होता है ना। तो अगर ये पूरा 6 है, दिया हुआ है 6, एक 6 तो बाकी सब भी 6, तो ये बीडी कितना होगा और डीसी कितना होगा, 3 और 3 ना, बाइसेक्टर है ना। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट 3 और ये वाला पार्ट भी 3। सिमिलरली अगर ये पूरा 3 है और ये पीसी 2 है, पीसी 2 आया था, देखा था ना, देखो पीसी का वैल्यू है 1/3 बीसी, बीसी की जगह पे आ जाएगा 6, 3 1s आर 3 2s आर 1 2s आर 2, तो पीसी मुझे मिल रहा है 2। तो ये डीपी कितना होगा, ये टोटल इतना 3 है और उसमें से ये वाला टुकड़ा 2 है, तो ये 1 हो जाएगा ना, तो ये वाला टुकड़ा हो जाएगा 1। आपको फाइंड करने बोला है एपी, ओके। अब ये ए बी भी 6 है और यहाँ पे ये बी डी, ए बी 6 बी डी 3, तो ये 6 और 3 यूज करके मैं ए डी फाइंड कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बिकॉज ये तो 90 डिग्री है, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी स्क्वायर मतलब कितना, चलो लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। रफ में कर रहा हूँ ये, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, मैं फाइंड कर रहा हूँ ये वाला पार्ट ए डी, ठीक है, जो ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ है ना वो। एक बार आपको ए डी मिल गया, फिर ये छोटू ट्राइंगल जो है ना ए डी पी, इसमें पाइथागोरस लगा के आप ए पी फाइंड कर सकते हो। क्यों ए डी फाइंड कर रहा हूँ, समझ रहा है। देखो ए डी मिल गया, फिर ये ए डी पी ट्राइंगल जो है उसमें ए डी पता है, डी पी पता है, पाइथागोरस लगा के मैं ए पी निकाल सकता हूँ, ओके। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी के जगह पे 6, ए डी स्क्वायर वैसे का वैसा, बी डी स्क्वायर के जगह पे 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, ए डी स्क्वायर को यहाँ पे रखो, ये 6 स्क्वायर आ जाएगा 36, ये 3 स्क्वायर 9 आएगा, लेकिन प्लस 9 है, उस साइड शिफ्ट होके क्या आ जाएगा, -9, 36 - 9 कितना आ जाएगा, 27 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, जब स्क्वायर रूट लूंगा तो छतरी के साथ स्क्वायर रूट कट, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 27 कितना आता है, ये निकालेंगे तो मुझे मिलेगा ए डी इक्वल टू, दो रिपीट हो रहे हैं ना, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 3 अंदर रह जाएगा। देखो यहाँ पे ये दो में से एक बाहर और ये 3 के पास जोड़ी नहीं है, तो वो छतरी के अंदर ही रहेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 निकाल लिया, 3√3। समझा ना, ये स्टेप ऐसे कर लो। देखो ए डी इज इक्वल टू √27, ए डी स्क्वायर 27, तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, एंड उसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये आता है। तो ए डी आपको मिल गया 3√3। अब देखो ये ए डी 3√3 है और ये डी पी 1 है ना। तो पाइथागोरस लगाओ ए डी पी में, तो ए डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ना। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है भाई, पहले ही देखो, देख लो यहाँ पे ए डी स्क्वायर इज 27, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 27
प्लस डीपी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 27 प्लस 1 हो जाएगा 28। तो एपी क्या आएगा, ये एपी स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो छतरी आएगी, तो मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 28। स्क्वायर रूट ऑफ 28 कितना आता है, फैक्टराइज करो, 2 14 जार, 2 7 जार, 7 1 जार, दो टो की जोड़ी है, बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा सिर्फ मेरे पास 7। तो उसने पूछा था हमको एपी, देखो यहाँ पे, तो हमने निकाल लिया 2√7, बस खत्म है ना, एकदम टाइम पास। इसको सॉल्व करने का ये एक ही मेथड नहीं, आप चाहिए तो इधर ये 60 90 और ये पूरा एंगल 30 यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो ये अगर 90 है और ये तो पक्का 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 30 आ जाएगा, साइड ऑपोजिट 60 डिग्री करके एडी आप निकाल सकते हो, है ना। उसमें लिखना बहुत पड़ रहा था, तो मैंने बोला चलिए यार 2 पाइथागोरस लगा देता हूँ, एक पाइथागोरस इसमें और एक ये पाइथागोरस छोटू ट्रायंगल में। ओके, चलो इसको नोटबुक में या एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन लिख दूंगा, जो क्वेश्चन में दिया है वो फाइंड करने बोला है एपी। सोल्यूशन क्या आएगा, ये तीनों साइड ए बी बी सी ए सी इक्वल आएंगे 6 सेंटीमीटर, बिकॉज एक 6 दिया हुआ है तो बाकी दोनों भी 6 हो जाएंगे, क्यों, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। पी सी इक्वल टू 1/3 बी सी, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी सी की जगह पे 6 सब्सटीट्यूट किया, कट करूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3 1 जार और 3 2 जार, तो मुझे मिल जाएगा पी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जैसे ही पी सी 2 मिला, मुझे पता है कि ये ए डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, तो ये बी डी और डी सी दोनों इक्वल होंगे, और कितना होगा, ये टोटल बी सी के हाफ होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल टुकड़े, 2 इक्वल टुकड़े मतलब हाफ हाफ ना, तो हाफ ऑफ ये पूरा बी सी का वैल्यू है 6। जब इधर भी कट होगा, देखो यहाँ पे 2 1 जार और 2 3 जार, तो बचेगा आपके पास बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जैसे ही डी सी आपको 3 मिला, आपको पता है कि पी सी कितना है, पी सी यहाँ से मैंने 2 निकाला था, तो ये डी पी कितना आएगा, डी पी आएगा पूरे डी सी में से, ये पूरे डी सी में से पी सी वाला टुकड़ा माइनस कर दो, तो डी सी में से पी सी टुकड़ा माइनस किया, 3 - 2 आ गया 1 सेंटीमीटर, तो डी पी मिल गया आपको। ठीक है, फिर बस सब काम हो गया। ए बी डी में मैंने पाइथागोरस लगा दिया, ट्रायंगल ए बी डी में ए डी बी इज 90 डिग्री। ओके, देखो यहाँ पे ए डी बी इज 90 डिग्री, बस पाइथागोरस लगाया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ए डी का वैल्यू आ गया 3√3 सेंटीमीटर। फिर छोटू जो ट्रायंगल है ए डी पी, उसमें मुझे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, ये मैंने बड़े ट्रायंगल ए बी डी में लगा दिया। अब छोटू ट्रायंगल जो है ए डी पी, उसमें लगाऊंगा पाइथागोरस, देखो यहाँ पे ए डी पी, उसमें पाइथागोरस लगाया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मुझे आ गया ए पी इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर्स। ये पाइथागोरस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा रफ में आपको एक्सप्लेन किया, ये सिर्फ फेयर में सब रीजन लिखना पड़ता है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट सब कुछ। ओके, थोड़ा लंबा जा रहा है बट है बहुत इजी, 2 पाइथागोरस लगाया बस। तो ये इसका फर्स्ट पेज है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, और ये इसका सेकेंड पेज हो गया। नेक्स्ट करते हैं, 8th क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर 2.31 प्रूव दैट पीएम इक्वल टू पीएन इक्वल टू √3a, पीएम इक्वल टू पीएन इक्वल टू √3a। ए देखो हर जगह दिया हुआ है, ये ए है, ये भी ए है, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, सिर्फ ये और ये पूछा गया। देख के तो इजी लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, वो यूज़ करके इसको 60 डिग्री बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है, मुझे सिर्फ पीएम और पीएन को ए के साथ लिंक करना है, ये पीएम को और पीएन को ये ए के साथ। तो आप देखेंगे तो देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, अलग कलर का कर दूं क्या ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये वाला जो ट्रायंगल है देखो पी एम आर, इसमें ये क्यू जो है ये मिड पॉइंट है, क्योंकि एम क्यू और क्यू आर दोनों का वैल्यू ए है, मतलब क्यू मिड पॉइंट है। अगर क्यू मिड पॉइंट है मतलब क्या, पी क्यू क्या बन गया, पी क्यू बन गया मीडियन। जैसे ही पी क्यू मीडियन बना, अपने पास अप्पू का थ्योरम है ना, अपोलोनियस। अपोलोनियस क्या बोलता है, अगर ये मीडियन है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर, कोई भी ले सकते हो। तो बाकी का ट्रायंगल देखो, मत सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखो, उसमें ये मीडियन है और फिर अप्पू लगा देंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, ये आ जाएगा ना।
पी क्यू मीडियन है तो पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू एम स्क्वायर बाय अपोलोनियस थ्योरम। सब जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सिर्फ पी एम नहीं पता है, पी आर कितना है देखो ए, पी क्यू कितना है ए, क्यू एम कितना है वो भी ए, तो मुझे क्या मिलेगा देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, क्यू एम हो जाएगा ए स्क्वायर, पी एम स्क्वायर ऐसे का ऐसा, पी एम स्क्वायर ऐसे ही रखो, ये 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 ए स्क्वायर, और ये वाला जो ए स्क्वायर है उसको उधर फेंक दो, यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके क्या बन जाएगा, वहाँ जाके बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा 3 ए स्क्वायर, पी एम स्क्वायर 3 ए स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ तो मुझे मिलेगा √3 ए स्क्वायर। जब ये छतरी देखो ऐसा है ना, इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके पास रह गया, अब ये 3 के साथ जाएगा तब छतरी ऐसे के ऐसा रहेगा, दोनों को मिलेगा ना छतरी, और जब ए स्क्वायर के साथ छतरी अलग से जाएगा ऐसे तो क्या होगा, ये स्क्वायर और ये छतरी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा खाली √3 और यहाँ पे बचेगा ए, दिख रहा है √3 है पी एम। अब पी एन का कैसे निकालोगे, सेम तरीका है पी एन का निकालने का, पहले ये वाला ट्रायंगल लिया ना, अब आप यहां से लेके यहां तक का ट्रायंगल ले लो ऐसे, बताऊं कैसे, चलो देख लो एक बार, बस ये वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल पी क्यू एन ना, उसमें देखो ये पी आर मीडियन है क्योंकि क्यू आर और आर एन दोनों ए है, इक्वल है मतलब आर मिड पॉइंट मतलब पी आर मीडियन, इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इक्वल टू 2 पी आर स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन से आपको पी एन इक्वल टू √3 ए आ जाएगा। ये रफ में मैंने कराया, इसको नोटबुक में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया, 2 अप्पू लगा दिए देखो, पहले हम लोगों ने यहाँ पे अप्पू लगाया, फिर हम लोगों ने इसमें लगा लिया अपोलोनियस, बस अपोलोनियस से पूरा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। आया, ये पहले खुद से ट्राई करो अपोलोनियस लगाने का, सेम स्टेप्स फॉलो करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना है, रीजंस क्या देने पड़ेंगे, गिवन कैसे लिखोगे, टू प्रूव कैसे लिखोगे, है ना। चलो कर दो वीडियो पॉज। जिन्होंने खुद से किया है पूरा उनको देखो समझ में आएगा, ऐसे लिखना है, पहले मैंने गिवन लिख दिया है यहाँ पे, ये सारे साइड्स पी क्यू एन क्यू पी क्यू क्यू आर पी आर आर एन ये सब ए है, टू प्रूव क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रूफ क्या आएगा, ये पहले मैंने ये छोटू ट्रायंगल लिया उसमें क्यू एम इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, पी क्यू इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी एम आर, वो यहाँ पे कॉपी कर लूँ क्या कि समझ में आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल ऐसे इमेजिन कर लेंगे ना, क्योंकि एग्जाम में तो आप डिफरेंट कलर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, पी क्यू इज द मीडियन, फिर ट्रायंगल पी एम आर में मैं लगा दूंगा अपोलोनियस, अपोलोनियस लगा के पी एम की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर यहाँ पे देख रहे हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ये सब लिखना पड़ेगा, फिर क्यू आर इक्वल टू आर एन, ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें लगा दूंगा पी क्यू एन, यहाँ पे देख लो पी क्यू एन, उसमें अपोलोनियस लगा दूंगा, सेम तरीके से पी एन का वैल्यू निकालूंगा, 1 और 2 से मुझे दिख रहा है पी एम भी √3 है, पी एन भी √3 है, मतलब पी एन दोनों √3 है, खत्म, यही करने बोला था उसने, दोनों जगह एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो किए हैं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल बदल गए, पहले ये वाला ट्रायंगल लिया फिर ये वाला ट्रायंगल लिया, डन। कॉपी कर लो फटाफट से, खुद से आया तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन खुद से किया और आपको आया। नेक्स्ट करते हैं, 9th क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम is equal to the sum of the squares of its sides। तो यहाँ पे कीवर्ड पैरेललोग्राम है, तो एक पैरेललोग्राम बना लिया यहाँ पे, ओके, उसके डायगोनल्स भी यूज हो रहे हैं तो उसके डायगोनल्स बना लिए और उनका इंटरसेक्शन पी पे करा लिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पैरेललोग्राम की थोड़ी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, पर पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स मतलब AC का स्क्वायर एंड BD का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर BD का स्क्वायर, ये सम है ना, देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, ऐसे मत करना AC प्लस BD द होल स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या होगा, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डायगोनल्स, यहाँ पे क्या दिया देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, ये देखो स्क्वायर है किसका, सम ऑफ डायगोनल्स का, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स का सम है, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, AB BC CD और AD 4 साइड है,
इनके साइड्स के स्क्वायर्स का सम। ये आपको प्रूव करना है। ओके, एक बार क्वेश्चन लिख लिया, अब प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे AC स्क्वायर है और यहाँ पे BD स्क्वायर है। अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, ओके, उसमें ये P दिख रहा है ना, ये पॉइंट, ये AC का मिड पॉइंट है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम होता है ना, इसमें जो उसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल, और ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा भी इक्वल। वो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि AP और PC इक्वल है, और यहाँ बोल सकते हैं BP और PD इक्वल है। दिख रहा है? P जो है वो मिड पॉइंट बनेगा, तो ये वाले पार्ट में, सिर्फ इतने वाले पार्ट में मैं अपोलोनियस लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ ना अपोलोनियस, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो पहले जो रिजल्ट्स आए वो लिख लेते हैं। ये मिड पॉइंट है, तो उससे क्या पता चलेगा हम लोगों को कि AP इक्वल टू PC है। ऑल्सो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब AB और CD भी एक दूसरे को इक्वल है, BC और AD भी एक दूसरे को इक्वल है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट्स लिख लेते हैं। तो रिजल्ट्स ऐसे आ जाएंगे, AB इक्वल टू CD है, AP जो है वो AC का हाफ है, एंड BP जो है वो BD का हाफ है। अब ये प्रूव करना है ना, तो पहले मैं ये वाला छोटू ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ देखो मत, सिर्फ वो ट्राइंगल देखो, उसको अलग कलर बना रहा हूँ। तो ये वाला ट्राइंगल देख रहा हूँ जिसमें ये वाली जो लाइन है BP वो मीडियन बन गई ना, बिकॉज ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल है, तो BP बन गई मीडियन। जैसे ही मीडियन बनी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मीडियन B से शुरू हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला पार्ट, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर will be equal to 2 times the median square प्लस 2 टाइम्स ये वाला लेता हूँ AP PC कुछ भी ले सकता हूँ, तो AP ले रहा हूँ 2 टाइम्स AP स्क्वायर। ये अप्पू लगा दिया मैंने। हम लोग ऐसे लिखते थे ना, BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने BA नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पे 2 प्रूफ में मैंने AB लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भी AB लिख दिया। AB BA दोनों सेम है, तो ऐसे BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स BP स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AP स्क्वायर। उल्टा है, इसका मतलब ये नहीं कि अपोलोनियस नहीं लगा सकते। मीडियन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 2BP स्क्वायर प्लस 2AP स्क्वायर। यही था। अब जबरदस्ती यहाँ सब जगह आपको ये सब यूज करके ये रिजल्ट लाना है। ठीक है, अब देख लो BP क्या है, BP है हाफ BD, AP क्या है, AP है हाफ AC। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये 2 ऐसे ही रखूँगा, BP के जगह पे लिख दूंगा हाफ BD प्लस 2, AP के जगह पे लिख दूंगा हाफ AC। देखो यहाँ पे सिर्फ BP के जगह पे हाफ BD, स्क्वायर के जगह स्क्वायर, BP के जगह पे हाफ BD, AP के जगह पे हाफ AC और स्क्वायर के जगह स्क्वायर, 2 के जगह 2। अब जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। इसको मतलब 1 को भी, 2 को भी और BD को भी। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और BD का स्क्वायर BD स्क्वायर होता है। तो मिलेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, BD का स्क्वायर BD स्क्वायर। यहाँ 2 ऐसे ही, यहाँ पे भी देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और AC का स्क्वायर AC स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 2 जार। अब मुझे ये 2 नहीं चाहिए, देखो BD स्क्वायर मेरे पास ये रहा, लेकिन उसके साथ खाली 1 है, AC स्क्वायर के साथ भी 1 है। तो मेरे पास AC स्क्वायर है, BD स्क्वायर, लेकिन उसमें नीचे 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसे उसको बोल तो नहीं सकते भाई तू घर पे जा, चाहिए नहीं मुझे। हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी मुझे ऐसा मिला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास है BD स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे मेरे पास है AC स्क्वायर अपॉन 2। ये दिख रहा है ना 2 दोनों जगह, ये 2 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये बोलेगा अरे मैंने क्या बुरा किया, सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, खाली 2 से नहीं कर सकते, थ्रू आउट। तो जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो ये 2 और 2 कट हो जाएगा, ये 2 और 2 कट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2AB स्क्वायर और 2BC स्क्वायर। करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप मुझे मिलेगा 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 कट जाएगा BD स्क्वायर और यहाँ पे भी 2 कट जाएगा प्लस AC स्क्वायर। ऑलमोस्ट काम हो गया, ऑलमोस्ट। ये दिख रहा है, ये इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये वाले पार्ट को मैं इधर लिख रहा हूँ। ओके,
अब 2ab² का मतलब क्या है? अगर मैं 2x लिखा हूं तो 2x को मैं x प्लस एक्स लिख सकता हूं क्या? 100% लिख सकता हूं। तो 2ab² को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ab² प्लस ab²। सिमिलरली 2bc² को मैं लिख सकता हूं bc² प्लस bc²। क्यों कर रहा हूं? मुझे यहाँ पे ये तो मिल गया, ये तो मिल गया, यहाँ पे मुझे चारों साइड चाहिए। तो मेरे पास इसके साथ 2 था तो मैंने 2 को स्प्लिट करके दो अलग अलग कर दिया। अब ab² तो चाहिए। दूसरे ab के इधर आप क्या लिख सकते हो? ab इक्वल टू सी डी ना, ab की जगह सी डी लिख सकते हो, इक्वल है। तो ये ab² ऐसे का ऐसा, ये ab की जगह मैंने लिख दिया cd²। bc मुझे चाहिए क्योंकि वो भी एक साइड है, पर bc दूसरी बार नहीं चाहिए, तो bc की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? BC के जगह पे मैं लिख सकता हूँ AD, बिकॉज BC और AD इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो BC के जगह मैंने लिख दिया AD²। देखो चारों साइड आ गया, AB², फिर BC², फिर CD² और AD²। यही तो प्रूव करना था कि AC² प्लस BD² का सम इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स। देखो यही तो करना था। तो ये है बहुत ही सिंपल, ठीक है। यहां तो हमने अप्पू ही लगाया, लेकिन ये जो हमने लिखा है ना, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली ये भी कि क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन ये टू प्रूव ऐसे आएगा, वो समझ में आना चाहिए। मिस्टेक होता है उसमें बच्चों से, और ये जो प्रॉपर्टी यूज की वो फिर तो अप्पू बहुत ही इजीली लग गया था, है ना। आया समझ में? सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हमारा हो गया हेंस कॉमा प्रूव्ड। चलो अब देखते हैं इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा ना, रीजन लिखने पड़ेंगे हर जगह। मैंने तो अपोलोनियस थ्योरम भी नहीं लिखा है यहाँ पे, बट रफ में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। आपको अभी दिख रहा है ना कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट मैनेजेबल है। चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन, सब कुछ डिटेल में लिखना पड़ेगा, हर एक रीजन देना पड़ेगा, नंबर देने पड़ेंगे, नंबर यूज किया तो बताना पड़ेगा फ्रॉम कहाँ से। ओके चलो देख लो एक बार पूरा। तो क्वेश्चन में खाली पैरेललोग्राम मेंशन था, हमने उसको नाम दिया, तो पहले लिखना पड़ेगा लेट क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बी द पैरेललोग्राम। डायगोनल्स यूज हो रहे क्वेश्चन में, तो डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पी, वो भी लिख दिया। ये टू प्रूफ मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड्स में दिया है, आपको इसको मैथमेटिकली लिखना है। प्रूफ में सबसे पहले मैंने ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख लिया, ए बी और सी डी इक्वल, ए डी और बी सी इक्वल, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बता दिया कि ए पी इज इक्वल टू हाफ ए सी, एंड यहाँ पे जो बी पी है वो इज इक्वल टू हाफ बी डी, क्योंकि मैं ये वाले ट्राइंगल में अप्पू लगाने वाला हूँ, उसमें मैं ए पी यूज़ करूँगा और बी पी यूज़ करूँगा, मेरे काम आने वाला है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्यों होता है ऐसा, हाफ क्यों होता है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब बाइसेक्ट कर रहा है मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ये P जो है ये AC का मिड पॉइंट है और P यहाँ पे BD का भी मिड पॉइंट है, करेक्ट। तो अगर P AC का मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि BP क्या बन गया, BP बन गया मीडियन। ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल है ये वाले ट्राइंगल में, तो BP बन गया मीडियन। तो ये जो ट्राइंगल है ABC, इसमें अगर BP मीडियन है तो मैं इस पे अपोलोनियस थ्योरम लगा सकता हूँ। लगा दिया मैंने अपोलोनियस थ्योरम। फिर BP के जगह पे हाफ BD सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड AP के जगह पे हाफ AC सब्स्टिट्यूट कर दिया, और बस इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे ये 2 आ गया था ऐसे, देखो यहाँ पे कट करके आया था, रफ में मैंने आपको बताया 2 1 2 2 और यहाँ पे भी 2 1 2 2, तो मिला BD² अपॉन 2 AC² अपॉन 2। ये 2 मुझे नहीं चाहिए तो सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 2 कट, यहाँ पे 2 2 कट, यहाँ क्या बचा 2AB² प्लस 2BC²। ओके फिर यहाँ पे बचा BD² प्लस AC²। मैंने रफ में इसको इस तरफ लिख के बता दिया था क्योंकि यहाँ पे प्रूफ में मैंने ऐसे लिखा है, नहीं लिखोगे तो चलेगा, लिख के दूं क्या वैसे का वैसा। चलो कर देता हूँ शिफ्ट। तो यहाँ पे मैंने लास्ट स्टेप में स्विच कर दिया। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाला स्टेप आया, फिर 2AB² को लिखा AB² प्लस AB², 2BC² को लिखा BC² प्लस BC²। राइट साइड में AC² है और BD² है, वैसे का वैसा लिख दिया। अब ये वाला AB चाहिए, लेकिन ये वाले AB की जगह CD लिख दिया, इक्वल है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाला BC चाहिए, ये वाले BC की जगह पे AD लिख दिया, बिकॉज BC और AD इक्वल है। हो गया काम, AB BC CD AD चारों मिल गए। तो पहले लेफ्ट साइड में ये लिख दिया और राइट साइड में ये लिख दिया, यही प्रूव करना था, हेंस कॉमा प्रूव्ड। ओके अभी इसके नीचे शायद हमको एक और लाइन लिखना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में ABCD वगैरह कुछ नहीं दिया, हमको लिख के बताना चाहिए therefore the sum of squares of diagonals of a parallelogram is equal to the sum of the squares of its side।
यहाँ पे जगह नहीं है तो मुझे नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, लेकिन आप लिख सकते हो ना। लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। ये जो क्वेश्चन में दिया है वही का वही यहाँ से, देयरफॉर द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पैरेललोग्राम जो भी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका पूरा सोल्यूशन, देख लो एक बार अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बहुत कम दिया है, वर्ड्स में दिया है सब कुछ, आपको उसको फिगर बनाना है, लिंक करना है, वर्ड्स को मैथ्स से लिंक करना है। कर लिया कॉपी? तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 खत्म कर दिया। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोगों ने अब तक 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। वो 4 लेक्चर में मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 1 कराया था जिसमें 8 क्वेश्चन थे। सेकेंड लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 2 कराया था जिसमें 6 क्वेश्चन थे। थर्ड लेक्चर में मैंने 3, 4, 5, 6 कराया था, और आज फोर्थ लेक्चर में मैंने 7, 8, 9 करा दिया। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी प्रॉब्लम सेट 2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? इतने डिटेल में हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का, प्रॉब्लम सेट का कहीं पे नहीं मिलने वाला आपको। कर लो सब्सक्राइब जल्दी से, और वो जो बेल आइकन दिख रहा है बाजू में उस पर भी क्लिक कर दो ताकि मैं जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड करूं, इसके बाद का लेक्चर अपलोड करूं, ट्रिक वीडियो अपलोड करूं, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और समझ आता है, मुझे पता चलता है कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ इतनी मेहनत करके वो आपके दिमाग में जा रहा है और आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।